साल पहले जिस कौशल्या देवी को तुमने मारा था, वो कौशल्या देवी आज इस वक्त मेरे घर में सांसें ले रही है। तुमने उसकी मौत की झूठी खबर मुझ तक क्यों पहुंचाई? मैडम, अभी वो इतनी सीधी सच्ची औरत है, तो आप लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव कर करके उसको आत्महत्या तो कर ही डाला था ना। तो अभी मरे मराए को क्या मारना मैडम? हाँ, मैंने उसे मारने के तुम्हें पैसे दिए थे ना, उस पर रहम खाने के तुम्हें, और फिर जब छोड़ ही दिया था, तुमने मुझसे ये सब छिपाया क्यों? अभी आपको बता के मरने का था क्या मेरे को? हाँ, और वैसे भी कत्ल किए बिना ही अपने को पेमेंट तो मिल ही चुका था, फिर काहे को मारने का? आपको कौन सा मरने से बच जाओगे? कत्ती नाले के कीड़े। ए मैडम, अपने को गाली देने से पहले खुद के गलेबान में झांक कर देख। जितना बुरी तू अपन को बोल रही है ना, उससे ज्यादा बुरी तो तू खुद है। अपनी सास को मारने का सुपारी दिया तुमने। चले जाओ यहाँ से, you pathetic rascal। जा रे लाए, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेने का, ये जो थप्पड़ मेरे गाल पे तुमने मारे ला है ना, इसका ऐसा सॉलिड जवाब देगा मैं कि इसकी गूंज तुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। I said get lost। हाँ मम्मी जी, हमने सब कुछ सुन लिया और आपका वो रूप भी देखिए जो ना किसी बेटी, ना कोई माँ, ना किसी बहू और ना ही किसी औरत की हो सकती है। मम्मी जी, आपने अपनी माँ जैसी सास को मारना चाहा। सच सिर्फ वो नहीं होता है जो आंखों से दिखाई देता है। अपने इतने बड़े गुनाह की सफाई देना चाहती हैं आप? ठीक है, बताइए सच क्या है जो हमने अभी तक नहीं देखा। बताइए मम्मी जी, वो ऐसा कौन सा राज है जो अब तक हमसे छुपा हुआ है? क्यों आप दादी माँ की जान लेना चाहती थी? क्योंकि उनकी जिंदगी हमारे परिवार की मौत बन गई थी। हाँ प्राप्ति, 15 साल पहले माँ जी अमरनाथ की यात्रा पर गई। लैंडस्लाइड में काफी लोग मारे गए थे, माँ जी का नाम भी उसमें शामिल था। हमने मान लिया था कि हम उन्हें खो चुके हैं, पर उनके इंश्योरेंस के 50 करोड़ रुपए हमने क्लेम कर लिए थे। उस वक्त हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे प्रार्थना, पर इन 50 करोड़ रुपयों ने हमारे परिवार को, हमारे बिजनेस को नई जिंदगी दी थी। उन रुपयों की बदौलत हमने कितनी कामयाबी हासिल की कि फिर हमने कभी मुड़कर नहीं देखा। पर फिर 5 साल बाद एक दिन अचानक मुझे पता चला कि माँ जी जिंदा है। मेरे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई थी प्रार्थना, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ जी की वजह से हमारा परिवार सड़क पर आकर खड़ा हो जाएगा। हमने जो कुछ भी बनाया था सब खत्म हो जाता। 50 करोड़
विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। हम लोग कहां से देते, क्या करते? हमें जेल भी हो सकती थी, सारा परिवार बिखर जाता। उस वक्त अपने इस परिवार के लिए मुझे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। और मैं क्या करती? जो शख्स सारी दुनिया की नजरों में, उसके परिवार की नजरों में पहले ही मर चुका है, उसे फिर से मारने का फैसला लिया था मैंने। और आपको क्या लगता है कि आपने जो किया वो सही किया? मेरे परिवार की कीमत पर? हाँ, उस वक्त मुझे यही सही लगा था। अपनी माँ जैसी सास की लाश पर आप अपने परिवार की जिंदगी बचाना चाहती थी? एक माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, और एक पत्नी अपने पति को टूटता हुआ नहीं देख सकती। और एक बहू के रूप का क्या मम्मी जी, जो अपने सास ससुर की नई जिंदगी के लिए उनके घर पर जाती है? आपने अपने बहू होने का कर्ज उन्हें मौत देकर निभाना चाहा। जब कर्ज जिंदगी से बड़ा हो जाता है तो फर्ज भुलाने पड़ते हैं प्रार्थना। जिंदगी से बड़ा ना कोई कर्ज होता है और ना ही जिंदगी को बचाने से बड़ा कोई फर्ज। आपने तो इंसानियत को ही मिटा दिया मम्मी जी। कितने बदनसीब हैं हम, जो हमें जन्म देने वाली माँ नहीं बल्कि जान लेने वाली माँ मिली है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सिर्फ एक बार तुम बताओ कि तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? हम जान देने वाले में से हैं मम्मी जी, जान लेने वालों में से नहीं। कहना बहुत आसान है प्रार्थना, पर जब बात खुद पर आती है ना। वो हम ही थे मम्मी जी, जिसने संस्कृति की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा। मम्मी जी वो हम ही थे जिसने आपसे वादा किया था कि टूटे हुए रिश्तों को हम जोड़ेंगे, चाहे हमें खुद ही क्यों ना टूटना पड़े। हम टूटे, हर कदम पर टूटे, लेकिन फिर भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। सारे जख्म हमने खुद ही सह लिए और औरों को सिर्फ खुशियां दी है। और फिर भी आप कहती है कि तो अब बताओ, अब तो सच्चाई तुम्हारे सामने है। क्या करेगी तुम्हारी इंसानियत? खुद जख्म खाएगी या फिर तोड़ देगी मेरे इस परिवार को? अब ये घर हमारा भी है मम्मी जी, और एक बार फिर इस घर की सच्चाई को हम जहर की तरह पी जाएंगे। बिखरने नहीं देंगे हम इस घर को, अपने इस परिवार को नहीं बताएंगे हम किसी को। तो फर्क क्या हुआ हम दोनों में? मैंने भी तो वही किया जो मेरे परिवार को बिखरने से बचा रहा था। फर्क है मम्मी जी, बहुत बड़ा फर्क। आपने अपने परिवार की जान बचाने के लिए दादी माँ की जान लेनी चाहिए, और हम उनकी जान बचाने के लिए ऐसा करेंगे। खून से रंगे हुए हाथ से पूजा नहीं की जाती। फिर अब तुम मेरी खिलाफत करोगी? हम सिर्फ गलत के खिलाफ हैं मम्मी जी, और आप गलत हैं। मेरे साथ पूरा ठकराल परिवार हो, और हमारे साथ हमारा सच और हमारी इंसानियत होगी। तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? इंसानियत से गिरकर आप तो बहुत पहले ही हार चुकी थी, और अब हमें सिर्फ जीतना है। हारा हुआ इंसान हमें जीतने से नहीं रोक सकता।
अक्षय, अक्षय, अक्षय देखिए ना मिसेस डिसूजा। मिसेस डिसूजा, आप इस वक्त? क्या हुआ मिसेस डिसूजा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो लोग माँ जी को कहीं बाहर भेज रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, हम आपसे मिलने आया करेंगे। Come on, your legs go fast, late हो जाएंगे। Come on, come on. या लेट्स लीव। ठहरो, ठहरो। ये सब क्या हो रहा है? दादी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं आप? जवाब दीजिए मामा। आप दादी माँ को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अक्षय, माँ जी इस घर में खुश नहीं है। वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, इसी वजह से वो दुखी रहती है। और ऐसे ही चलता रहा तो उनकी हेल्थ सफर करने लगेगी। इसलिए माँ जी ने तय किया है कि वो वापस किसी अच्छे से आश्रम में शिफ्ट हो जाएंगे। एक मिनट मम्मी जी, क्या दादी माँ ने ये फैसला खुद लिया है? शट अप प्रार्थना। सू ने जो अभी कहा तुमने सुना नहीं? Can't you all see कि इनका इस घर से जाना सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए अच्छा है। सबकी खुशी की फिक्र तुम्हें कब से होने लगी विशाल? प्रेम, एक तो तुम मुझसे बात मत करो और अगर करते हो तो अपनी जबान संभाल के करो। देखा, ये ऐसे ख्याल है विशाल को सबकी खुशियों का। प्रेम, स्टॉप इट। मैं हूं यहां अभी और किसका क्या फैसला है इसका जवाब मैं दूंगा। मॉम का यहां से जाने का डिसीजन सिर्फ उनका ही नहीं बाकी सबका भी है। एक्सक्यूज मी पापा जी, बाकी सब में हम शामिल नहीं हैं। और ये मत भूलिए कि ये घर दादी माँ का अपना है, तो फिर ये इसे छोड़कर क्यों जाना चाहेंगी? और अगर इन्हें वापस जाना ही होता तो ये वापस आते ही क्यों इस घर में? मैंने यहाँ आकर गलत किया। मैंने कहा था ना प्रार्थना, मैं अपने घर वापस आकर जो ये फैसला ले रही हूँ वो गलत है। नहीं दादी माँ, यहाँ आने का नहीं बल्कि यहाँ से जाने का फैसला गलत है आपका। ग्रैंडमा, ये बात सही है कि दूसरों की खुशियों की परवाह करनी चाहिए। सोच अलग हो सकती है, इसके कारण रिश्ते तो अलग नहीं होते ना। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। और हम भी। मैं भी यही सोचता हूँ। और मैं भी। एंड आई होप कि बाकी सब भी यही कहेंगे। सो प्लीज दादी माँ, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। प्रेम है ना अक्षय, प्लीज बी प्रैक्टिकल नाउ। इससे पहले कि इस घर के हालात और भी बिगड़ जाएं, बेहतर होगा माँ जी यहाँ से चली जाएं। जब इस सब का अंजाम सामने आएगा तब ये मत कहना कि हमने वार्न नहीं किया। दादी माँ, डर जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और जिंदगी जीना है तो बिना डरे। और हमारे साथ प्रार्थना, संस्कृति, दादी माँ को उनके कमरे में लेकर जाओ। चलिए। ये जो दिख रहा है सच सिर्फ उतना नहीं है अक्षय। हाँ प्रेम, कुछ तो है जो अब भी हमसे छुपा है।
I'm sorry. ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? सॉरी किस लिए? मैं जानता हूँ सिद्धि कि तुम कब से मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हो, और मैं तुम्हारी ये छोटी विश भी पूरी नहीं कर सकता। क्या करूं सिद्धि, कभी कभी वक्त दो दिलों के ऐसे ही इम्तिहान लेता है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी यही नहीं, तुम्हारी सारी विशेस पूरी करूंगा। विश्वास है ना मुझ पे? और सॉरी के साथ साथ मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहता था। अभी थैंक्स किस लिए? मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरे हर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, जिंदगी की इस मुश्किल राह में मेरा हमसफर बनने के लिए, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना सिद्धि। रहोगी ना? अब क्या हो गया? कुछ कहना था, और अगर नहीं कहूंगा तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। वरुण से चेक न लेकर तुमने मेरी ज़बान को जो अहमियत दी, उसके पैसे लौटाकर तुमने मेरे ज़मीर को टूटने से बचाया। इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सिद्धि। ज्ञानपुत्र, छेती आ, देख टीवी पे जो लोग क्या क्या दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा आम जनता से ये वादा है कि हम इस राज को सामने ला कर ही रहेंगे। ये लो, एक और रिपोर्ट। अब इन मीडिया वालों की कॉल्स नहीं रुकेंगी। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है और मैं घर के बाहर जा ही नहीं सकती। मीडिया वालों की इतनी भीड़ जमा है घर के बाहर। तूफान घर के अंदर आ चुका है। देखा तुम लोगों ने? हम सब तुम लोगों को मना कर रहे थे, पर तुम लोग अब क्या जवाब देंगे मीडिया को? उसमें डरने की क्या बात है विशाल? पता चलने दो ना पूरी दुनिया को दादी माँ की सच्चाई। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, मैंने अभी इंटरव्यू दिया। ओह माय गॉड अंकित, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? क्या कहा तुमने इंटरव्यू में अंकित? बड़ी दादी के बारे में। क्या बताया तुमने उनको बड़ी माँ के बारे में? कि वो हमारे घर में ही है। Such an idiot अंकित, I'm slap. Stop it तराना। बच्चे पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो तुम? ये बच्चा जानता ही क्या है बेचारा? हाँ, लेकिन अब सारी मीडिया जान गई है। और बहुत जल्द पूरी दुनिया भी जान जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मीडिया को ये सारी बात बताई किसने? Siddhi, I'll talk to you later. Here she comes. अब भी पूछने की जरूरत है विशाल कि किसने दिया न्यूज़ मीडिया को? तराना भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। झूठ मत बोलो प्रार्थना। इस घर में तुम्हारे अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। मम्मा प्लीज, प्रार्थना सबकी नजरों में खटकती है, बट इट डजंट मीन कि आप हर बात का इल्जाम प्रार्थना के ऊपर लगाएं। और फिर अगर मीडिया को दादी माँ के बारे में पता चल भी गया तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? इस न्यूज के लीक होने से अगर किसी को लॉस होना था तो विशाल को। एनजीओ डील में वो तो पहले ही हो चुका है। या अब इस बात से किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्यों डर रहे हैं सब यहाँ?
हेलो। व्हाट? हाँ मैं अभी देखता हूँ। जी हाँ, हमारे सामने है द ब्लू लाइन कंपनी के सीनियर ऑफिसर। हमने अपने 15 साल पुराने रिकॉर्ड चेक किए और तब हमें पता चला कि रणवीर ठकराल की मां कौशल्या ठकराल का जीवन बीमा था, जिसकी रकम थी 50 करोड़। उनकी झूठी मौत के नाटक से ठकराल परिवार ने 50 करोड़ की रकम 15 साल पहले ही हमसे वसूल भी कर ली थी। तो अब आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 50 करोड़ विद इंटरेस्ट चुकाने होंगे। इतनी बड़ी जालसाजी के लिए कानून उन्हें सख्त से सख्त सजा भी सुनाएगा।